वबारक वसल्लम बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरग़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरग़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से, अपने तमाम जामा मस्जिद के नमाजियों की तरफ से मोहतरम व मुकर्रम कारी मोहम्मद शरीफ साहब और कारी मोहम्मद नदीम साहब को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने 27 रोज़ा तरावी में कुरान करीम मुकम्मल किया। आज जो बाबरकत महफिल है तकमील कुरान की है और आप मैं खुद नहीं आए बल्कि अल्लाह ने हमें बुलाया है कि जो तुमने 1-1.5 घंटा होकर रोज़ाना मेरे कुरान को वक़्त दिया, आज तुम्हें कुछ देने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है और वो दूंगा जिस चीज़ की तुम्हें दुनिया में भी ज़रूरत है और आखिरत में भी ज़रूरत है। वो चीज़ क्या है? कोई किसी से कहने लगा मैं तेरे से राज़ी हूँ, क्या मांगता है? वो कहने लगा अगर पैसा मांगूँ तो घर रह जाएगा, घर मांगूँ दुकान रह जाएगी, दुकान मांगूँ तो दोस्ती रह जाएगी। उसने कहा ऐसा कर,
उस कहने वाले के सर पर हाथ रख दिया कि मैं तुझसे तुझको मांगता हूं, जब तू मिल जाए तो मुझे सारी चीजें मिल जाएंगी। हुक्म है कि लंबी दुआ मांगो, जामे हो, लेकिन दुआ ये दे दे, ये दे दे। ए अल्लाह, किसी तरीके से अपनी रहमत वाला हाथ मेरे हाथ में दे दे। जब तेरा हाथ मेरे हाथ में आ गया तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। रोटी मांग रहे, रोटी दे रहा है। खाना मांग रहे, पानी। यार कहीं से ठंडा पानी मिल जाए, अल्लाह पानी भी दे देता है। जो अल्लाह से मांग रहे अल्लाह दे रहा है, लेकिन अल्लाह से उसकी मोहब्बत, उसका साथ, उसकी रज़ा नहीं मांग रहे, वो मिल नहीं रही। सारे काम उसकी मर्जी के खिलाफ ही। चाह रहे हैं कि उसकी मर्जी के मुताबिक करें, लेकिन मर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो हमारी कामयाब होने की एक ख्वाहिश है, उस पर जो पॉलिसी चल रही है, कामयाबी वाला रास्ता, वो बड़ा एक नाहमवार सा है। कामयाब होने के लिए पैसा भी चाहिए, कामयाब होने के लिए मुझे ओहदा भी चाहिए, कामयाब होने के लिए मुझे ठिकाना भी चाहिए, कामयाब होने के लिए मुझे इज्जत शोहरत चाहिए। सारी चीज़ें कामयाब होने के लिए चाहिए, अल्लाह नहीं मुझे चाहिए। इसलिए अल्लाह को मांगता कोई नहीं। सामने बाजार है, हज़ारों आदमी गुजर के जा रहे हैं। मैं नहीं कहता नहीं नमाज़ पढ़ते, सारे पढ़ते हैं, लेकिन सैकड़ों आ रहे, हज़ारों नहीं आ रहे। जब हज़ारों आने लग जाएंगे और मस्जिदों के अंदर नमाजियों के लिए जगह तंग पड़ जाएगी, तो फिर मोहतरम मुकरम दोस्तों, ज़ुबान हिलाने की देर है। होंठ जुड़ने से पहले अल्लाह वो अता फरमा देंगे जो मेरी पसंद नहीं, जो अल्लाह को पसंद होगी। मेरे एक दुआ किया करे कि अल्लाह, जो मैं आपसे जिन नेमतों के हुसूल का सवाल करता हूँ, अगर वो देने में आप राज़ी हैं और वो आपको पसंद है तो दे दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं तो वो चीज़ दे जो आपको पसंद है, और जो मैं मांग रहा हूँ इसे भुला दीजिए, और इसके ना मिलने पर मुझे सब्र अता फरमा दीजिए, और जो आप देना चाहते हैं अपने बंदे को, उसके मिलने पर अल्लाह मुझे खुशी नसीब फरमा दीजिए। लेकिन इतना वक्त तो है ही नहीं किसी के पास, इतना वक्त तो है ही नहीं मेरे चांद। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। या 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लो। फातिमा, ये गुलाम आज़ाद करने से बेहतर है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा व आहलु पढ़ ले। 1000 फरिश्ते नेकियां लिखते रहते हैं। मुझे ज़रूरत हो तो मैं पढ़ूँ, मैं तो पहले बख्शाया हूँ। जिस कामयाबी को मैं पाना चाहता था, मकान मिल गया, दुकान मिल गई, कारोबार मिल गया, जो कामयाबी पाना चाहता था वो मेरे पास है। लेकिन इस कामयाबी को उस कामयाबी के साथ रखकर देखिए कि ये वो कामयाबी है जिस पर मुझे आखिरत की बेफिक्री हो जाएगी। अल्लाह भी मिल जाएगा, अल्लाह का हबीब मिल जाएगा, और मौत भी मुझे आसानी के साथ आएगी, इस हालत में कि मेरा ईमान भी महफूज हो जाएगा, और मौत इस हालत के अंदर है मेरी इज्जत भी महफूज हो जाएगी। हाँ, बेऐब अल्लाह से, बेऐब अल्लाह से शिफा मांगे। एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जावे, आंख जख्मी हो गई, अब शिफा तो मिल गई, एक आंख से नहीं देख सकता, ऐब आ गया कि नहीं? हाथ में चोट लग गई, ऐब आ गया, टांग में, अल्लाह मुझे बेऐब शिफा दे, और मुझे किसी की मोहताजगी के बगैर अल्लाह जल्ला शानो ऐसी शिफा ना दे मुझे किसका मोहताज बनना पड़े कि बेटे का सहारा लेके मैं बाथरूम में जाऊं, बेटे का सहारा लेके मैं रोटी खाऊं। अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करना, चलते फिरते मुझे अल्लाह उठा ले। अल्लाह से दुआ करें भाई। आज दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं, अब नाराज ना होना, तवज्जो करना, मेरी बात को किसी दूसरे दर्जे में न ले जाना। अब्दुल हन्नान अगर इस बात पे अमल नहीं कर रहा तो महरूम। कारी अतीकुर रहमान बात पे अमल नहीं कर रहा, महरूम। हबीबुर रहमान असलम साहब बात पे अमल नहीं कर रहे, हासिफ नदीम कारी साहब शरीफ नदीम बात नहीं कर रहे, महरूम। कौन सी बात? इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, वकील बनना चाह रहे हैं, पायलट बनना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी महरूमी है, कुरान सीखना नहीं चाह रहे। हाजी साहब भी गुनाहगार है, उसके पास वक़्त नहीं, गुनाहगार है। 5 वक़्त का नमाजी पहली सब का गुनाहगार है। 5 वक़्त की अज़ानें देने वाला, तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ने वाला गुनाहगार है। अगर वो कुरान सीखने की कोशिश नहीं करता,
कुरान पढ़ने की कोशिश नहीं करता, कुरान को जानने की कोशिश नहीं करता, वो बड़े कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा कबीरा गुनाह कर रहा है। खा वो हर साल हज करके आ रहा है, हर साल उम्रा करके आ रहा है। इतना बेअहमियत आपने और मैंने अल्लाह के कुरान को कर दिया कि हमारे पास एक आटे की थैली लेने के लिए 4 घंटे लाइन में लगने के लिए वक़्त है, कुरान खोल के पढ़ने के लिए वक़्त नहीं। ये खुदा की कसम, अल्लाह के कुरान से जब तक दूरी रहेगी दुनिया मुर्तद होती रहेगी, ख़त्म नबूवत का इनकार करती रहेगी, दहरिये होते रहेंगे। क्यों? जो इंसान को इंसानियत की मेराज है वो तो कुरान के अंदर है, जो इंसान को इज़्ज़त मिलती है वो तो अल्लाह ने कुरान के अंदर दी। जब मुझे एक चीज़ का पता नहीं लगेगा, इतनी इतनी बड़ी किताबें इंग्लिश की, इतनी इतनी बड़ी किताबें साइंस की मैं पढ़ता हूँ, मुझे साइंस के बारे में पता है और मैं मुदल्लल तकरीर कर सकता हूँ, बयान कर सकता हूँ, मैं किसी को लाजवाब कर सकता हूँ। कोई साइंस पर उंगली उठाए मैं उसको मुंह तोड़ सकता हूँ, मैं नहीं ये है साइंस न्यू है, साइंस न्यू है, जियोलॉजी ये है, बायोलॉजी ये है। क्यों? आपके पास किताबें हैं, आपके पास उस किताब को ख़रीदने के लिए आपके पास माल है, फिर उस किताब को देखने के लिए आपके पास वक़्त है, उस किताब को अमल करने के लिए प्रैक्टिकल के लिए आपके पास वक़्त है। उसकी अहमियत आपके अंदर आई हुई है। आज कारी साहब ने कुरान पाक पढ़ा, ये ऐसा दोस्त, दो झगड़ालू हैं, दो सिफारशी झगड़ालू हैं, एक रोज़ा एक नमाज एक कुरान, ऐसे झगड़ालू हैं, ये अल्लाह के दरबार में झगड़ेंगे जब तक पढ़ने वाले की बख्शिश नहीं करवाएंगे, ये झगड़ते रहेंगे। अल्लाह जल्ला शानु फिर इनकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। फरमाया कुरान ऐसा यार है जन्नती, जन्नत में पढ़ने वाला जहाँ रहेगा कुरान भी वहीं उसके साथ ठिकाना बना के रहेगा। मेरे तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, देखो आपने कुरान पाक पढ़ा, सुना, अल्लाह इसे पढ़ने की भी तौफीक दे। जैसे इंसान का नींद के बगैर गुजारा नहीं होता, नहाने के बगैर गुजारा नहीं होता, अपनी हाजत को पूरा करने के बगैर गुजारा नहीं होता, खाने पीने के बगैर, पानी के बगैर, अल्लाह करे हमारा कुरान के बगैर गुजारा ही ना हो, ऐसे रहो। इसे अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेके आए। ये हमें क्या कह रहा है? हम ईमान वाले हैं, मेरी निशानी क्या? दाढ़ी है भाई, मेरी निशानी क्या है? मैं ईमान वाला, मैं दाढ़ी की तौहीन नहीं कर रहा। यहूदियों की कितनी कितनी बड़ी दाढ़ी। अगर मेरी निशानी ईमान की, मुसलमान होने की कुर्ता शलवार है, तो दुनिया के अंदर कितने कुर्ता शलवार पहनने वाले? अगर मेरे मोमिन होने की निशानी सर के ऊपर पर टोपी है, तो लाख दाढ़ी जितने दुनिया के अंदर को कैप को कुछ पहन के फिर निशानी मेरे पास क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। निशानी सबसे पहले जो लोग ईमान लेके आए उनकी निशानी क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, बिन देखे ईमान लेके आए। जन्नत है ईमान है, जहन्नम है ईमान है, रहमत है ईमान है, उलूहियत है ईमान है, रुबूबियत है ईमान है, मालिक है ईमान है, खालिक है ईमान है, राज़ी का ईमान है, पालनहार है ईमान है, क़हार है ईमान है, गफूर रहीम है तो ईमान है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता। फिर उस ईमान की दलील मेरे पास क्या है? फिर उस ईमान की दलील मेरे पास क्या है? जब अजान की आवाज़ आती है तो बंदा अपने आप को खुदा के हुजूर खड़ा खड़ा देखता है, बंदा अपने आप को कभी सजदे में कभी रुकू में जाते नजर आता है। फरमाया सबसे बड़ी ईमान की दलील है, फरमाया जिस आदमी के ईमान के बारे में पहचान ना हो ये ईमान वाला या गैर ईमान वाला, फरमाया उसको 5 वक्त खुदा के घर में आता जाता देख लो। अगर 5 वक्त अपना घर छोड़ के, अपनी दुकान कारोबार छोड़कर खुदा के घर में सजदा करने के लिए आता है, फरमाया मेरे नबी ने आंखें बंद करके उसके ईमान की गवाही दे दो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया जो 5 वक़्त की नमाज पढ़ता है अल्लाह की उस पर जिम्मेदारी है। फरमाया जो 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ता उसको कोई जिम्मेदारी नहीं। वो अपने कर्म से चाहे जन्नत में डाल दे, गुस्सा दिखाए जहन्नम में डाल दे, क़यामत के दिन उसे गिला करने की इजाज़त कोई नहीं। सबसे बड़ी निशानी ईमान की, अगर अल्लाह की ज़ात का यकीन दिल में होगा, अगर उसकी नाफरमानी पर सज़ा और उसकी फरमा बरदारी पर जजा और क़यामत के दिन मरने के बाद उठकर सामना करने पर यकीन होगा, तो फिर तो नमाज के लिए कदम उठेगा। वरना अल्लाह की ज़ात का यकीन कोई नहीं तो मौज मस्ती हो रही।
12,000 के लिए सुबह उठता है, बारिश है, आंधी है, मी है, सर्दी है, पो है, माग है, धुंध है, किस तरह दुकान पर आएगा, झाड़ू लगाएगा, पानी का कूलर भरेगा, पानी का छिड़काव करेगा, काउंटर साफ करेगा, सारी अलमारियों को झाड़नी मार के साफ करेगा। उसे पता है मालिक नाराज हो गया, तनख्वाह बंद हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। 12,000 रुपए देने वाला मालिक नाराज हो जाए, तेरी रोजी पर नौकरी बंद कर देता है। वो मालिक जो जमीन आसमान का मालिक है, अगर वो नमाज के सजदे के इनकार पर नाराज हो गया तो खुदा की कसम तेरी मेरी सांसें बंद करने में देर नहीं करेगा। नई जनरेशन आज खुदा के घर में खुदा को सजदा करने के लिए क्यों नहीं आती? ना अम्मी को नमाज की अहमियत है, माँ कपड़े धोती नमाज कज़ा कर रही है, किचन के अंदर माँ पिज़्ज़ा शवार में बनाती, तरह तरह की डिश अपने बच्चों को देती, नमाज कज़ा कर रही है। बच्चों को रोज़े की अहमियत किस लिए नहीं? खुदा पाक की कसम पहले हिंदू, पहले ईसाई मुसलमानों से छुप छुप के खाया करते थे। अब 5 वक़्त का नमाजी दुकान पर बैठ के हंस हंस के खाता है, खुदा की कसम उसे मरना याद कोई नहीं। रोजेदार के सामने बीमार नहीं खाया करता था, यार शर्म आती है। अब तो हट्टा कट्टा पहलवान खुदा की कसम रेडियों के आगे खड़े होकर रोजेदारों के सामने खा रहे हैं। फिर मैं जान लूँ ना इन्हें खुदा पर यकीन है, ना मुस्तफ़ा पे यकीन है, ना इन्हें मरने के बाद मेरा अजीज़ों खुदा का सामना करने पे यकीन है। अगर मालिक कायनात ने पूछ लिया, आंखें दी थी, सेहत दी थी, मैंने तुझे जवानी दी थी, मैंने तुझे इज्जत दी थी, आबरू दी थी, तुझे माल दिया था, औलाद दी थी, शोहरत दी थी, दुनिया में ओहदे दिए थे, और बंदे तूने जो मांगा मैंने दिया। मैंने तेरे से 1 महीने 15 घंटे भूखा रहना मांगा, तूने कोई नहीं दिया। जब मैंने मांगा तूने ना दिया। आज मैदान माशर में सर पटक के दिखा दे, दीवारों में सर मार के दिखा दे, सजदे में जाके दिखा दे, रो रो के दिखा दे। तेरी आंखों से आंसू निकलेंगे, पानी खत्म हो जाएगा, खून निकलेगा, खून खत्म हो जाएगा, पीप खत्म नहीं, पीप निकलेगी, खत्म हो जाएगी। इलाहुल आलमीन क्या बात है, आज क्यों नहीं मानता? फरमाया जब 5 मरतबा कहा जाता था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जब 5 मरतबा तुझे बुलाने पर मैं बुलाता था, तू नहीं मानता था। आज 1 मरतबा नहीं 1 लाख मरतबा मुझे बुला, मैं तेरे बुलाने पर आज कोई नहीं मानूंगा। चल। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने तफसीर इब्ने कसीर में फरमाया 1800 साल तक आसमान की तरफ खुदा के अर्श की तरफ मुँह करेगा और कहेगा या रब्बना या रब्बना या रब्बना। फरमाया बोलते बोलते इंसान की आवाज़ गधे जैसी हो जाएगी। 1800 साल बोलते बोलते गला फट जाएगा, रगें फट जाएंगी, रगों में से खून निकलना कब बंद हो जाएगा? 1800 साल के बाद अर्श अज़ीम से आवाज़ लगेगी। मैं कोई डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, नावल नहीं पढ़ रहा, मेरे अजीजों किसी की आप बीती नहीं पढ़ रहा, किसी का पढ़ाया हुआ सबक नहीं पढ़ रहा, मैं खुदा का कुरान आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 1800 साल के बाद आवाज़ आएगी क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। फरिश्तों इसके मुंह पर मुक्का मारो, हथौड़ा मारकर इसका मुंह बंद कर दो। आज मुझे इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, आज मैं अल्लाह अल्लाह इसका सुनना गवारा ही नहीं करता। परे करो से यहाँ से। आज 1 मरतबा मेरे अजीज़ों दुकान पर बैठ के कह रब्बा, वो 70 मरतबा कहता है जी बंदा। कल 1800 साल तक रब रब करेगा तो मेरे अजीज़ों कोई फ़ायदा नहीं। वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। फरमाया मेरे बंदे मौत से पहले पहले कुछ खर्च कर ले, मौत से पहले पहले कुछ अल्लाहु अकबर आगे दे क्या बैंक में दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, रिश्तेदारों को दे रहा है, गली के ईसाई चूड़े को दे रहा है, म्यूनिसिपल कमेटी में दे रहा है, दुकानों का किराया दे रहा है। और बंदे कुछ मुझे भी तो दे क्या, कल तुझे देने की कदर पता लगेगी जब मालिक के कायनात तुझे देने वालों का अजर बताएगा, देने वालों का एजाज बतलाएगा, देने वालों का परवरदिगार आलम तुझे शान दिखाएगा। कहेगा इलाहुल आलमीन मुझे 1 मरतबा दुनिया के अंदर भेज दे, फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। परवरदिगार आलम ना सजदे सर उठाऊंगा, ना माल की दमड़ी अपने पास रख के दिखाऊंगा, जितना माल होगा सारे का सारा दे दूंगा। अल्लाह दोबारा 70 साल की जिंदगी दे दे, तेरी किबरियाई की कसम मैं सारी जिंदगी सजदे में गुजार के आ जाऊंगा। वला युअख़्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। काम तमाम हो गया, क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब रूह निकल गई, हाथ फट गई, आग के पास कस के तेरे अंदर से अल्लाह अकबर मेरा अजीज़ो रूह निकाल रहा है और लोगों यकीन नहीं आता मरने का। तो वो कमरा
इदारे के बानी मौला मोहम्मद सिद्दीक साहब रब्बानी नव्वरल्लाहु मरकदू ज़िंदगी के 50 वरे मिंबर पर बैठ के कुरान की तफसीर सुनाते रहे। जब जनाजा इस मेन गेट से बाहर चला गया तो मुझे बताओ कि मिंबर पर बैठने वाले ख़त्म हो गए। कोई एक नमाज बताओ जो उनके जाने के बाद ना पढ़ी गई हो, एक जुमा पढ़ाओ जो बताओ जो उनके जाने के बाद ना पढ़ा गया हो। दुकानें किसी की बंद नहीं होती, मकान की का दरवाज़ा नहीं लगता। मेरे अजीज़ वो रेडी वाले की रेडी चलती रहती है। नहीं यकीन आता मर के देख ले, आज तेरी दुकान पर बेटा खड़े होने को तैयार नहीं, तेरा जनाजा उठने की देर है, 4 बेटे दुकान पर बैठने के लिए झगड़े करेंगे, सारे आ जाएंगे। अभी जनाजा जनाजगाह की तरफ जा रहा होगा, उधर मेरे अजीजों 4 तकबीर नमाज जनाजा, मौलवी साहब कहेंगे नियत कर लो जी। सारे मेरे अजीजों खड़े होंगे। अक्सरियत को नवाज जनाजा नहीं आएगा, अक्सरियत उसमें तेरे बेटे भी होंगे, तेरा मामा भी होगा, तेरा ताया भी होगा, तेरा भांजा भी होगा, तेरे रिश्तेदार, तेरे दामाद, तेरे बहनोई भी होंगे जो हाथ बांध के खड़े रहेंगे। मैंने ऐसी रिश्तेदारी का क्या करना जो रिश्तेदारी मेरे पर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना पढ़ने को तैयार कोई नहीं। ये वही लोग हैं जो तुझे देख के कहते थे हाजी साहब कितने चले गए सी, तुसी नजर नहीं आए, कई प्रदेश चले गए सी, धी कोल चले गए सी। ये वही यार है जो जनाजा पढ़ के मेरे अजीज इतनी जल्दी भागेंगे, ये तुझे कब्रिस्तान के अंदर कब्र के अंदर छोड़ने के लिए भी नहीं आएंगे। चल और छड़ के चले गए। और आपने देखा होगा जनाजा पढ़ने के लिए 2000 आदमी जाता है, दफनाने के लिए 4 आदमी खड़े होते हैं, 5वां आदमी आता कोई नहीं। इतनी तेरे से बेवफाई करेंगे, ये तुझे कब्र में डालने के बाद ये अपने हाथों से कब्र में पे तेरी मट्टी भी नहीं डालेंगे कि इनके हाथों पे डस्ट ना लग जाए, जरासीम ना लग जाए। यूँ हाथ बांध के खड़े होंगे, नीचे मुँह करके खड़े होंगे। तेरा बेटा रोएगा, अंदर बेटी रोएगी, उधर बीवी रोएगी। ये ऐसा वफादार है, ये फूल पे फूल सुनेगा, हुनी आया। इसकी वफादारी के लिए मैं क्या करूँ। ये तेरी कब्र के ऊपर खड़े होके एक मरतबा सूरे फातिहा, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ने के लिए भी तैयार कोई नहीं। उधर जनाजा कब्रिस्तान के अंदर रखा होगा, बड़ा बेटा फोन करेगा, अरे रोटी आ गई जी, आ गई, बुढ़ियाँ शुरू करा दो जी, बुढ़ियाँ शुरू करा दो। अच्छा भी की होया, ओ जी औरतां रो के थक गई ना, न्याणे ने, छोटे छोटे बच्चे ने, कराओ शुरू कराओ शुरू। अभी वो अंदर बड़ा, अभी अंदर नहीं गया, रोटी शुरू कराओ। पीर महल के सबसे बेहतरीन पकवान सेंटर से खाना पक के आएगा, सबसे बेहतरीन पकवान सेंटर। ये तेरी फुप्पी, ये तेरी मामी, ये तेरी खाला, ये तेरी मासी, ये तेरी बहन जो तेरी चरपाई को पकड़ के खींच रही थी, से दुपट्टे जुत्ती का पता नहीं था, और खुदा से शिकवे करके कह रही थी अल्लाह इनू ना लेके जांदा, मैनू ले जांदा, बाल फाड़ के, ए अल्लाह मेरी उम्र इनू क्यों नहीं लग गई, ए अल्लाह इनू तू नजर आया, मैं तेनू नजर कोई नहीं। ये अंदर बैठ के कहेगी थानू पता नहीं मैं चौल नहीं खाती, मैं शुगर दी मरीज हाँ, मैनू होटल तो रोटी मंगा के दो। कहाँ गम हजरात, एक जरूर ऐलान सुने, कल सुबह 8:30 बजे फला मरहूम के लिए जामे मस्जिद उस्मानिया में कुरान ख़वानी की जाएगी। रब अकबर की कसम है, जिम्मेदारी से कहता हूँ, हर एक को पता है 8:30 बजे बुलावा, 11 बजे दुआ है। मेरे अजीज़ों खुदा की कसम 11:15 बजे से पहले कोई तेरे लिए दुआ करने के लिए नहीं आता कि पहले जाऊँगा, मुझे गिठली के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा, कलमा तैयबा पढ़ना पड़ेगा, मुझे सुबारा पढ़ के तुझे याद करना पड़ेगा। मेरे अजीज़ों इतनी जल्दी आता ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, सबसे पहले यार पानी तो ठंडा रख लेना सी, तब नहीं पता लोगों ने आना है। अल्लाह अकबर, प्लेटों की खड़खड़ चलेगी, चावलों में चमचे खड़खेंगे और चमची ये अल्लाह अकबर, सगा यार सगा जो तेरे से उधार लेके कारोबार करता था, कोई कहेगा भतीजा चमची कोई नहीं आएगी, कोई नहीं तेरी याद करेगा। ये मौलवी बदल नसीब, अल्लाह जी उसको माफ़ कर दो, अल्लाह जी उसे माफ़ कर, ये बेचारा मौलवी लगा रहेगा, बाकी कोई नहीं करता। असर के बाद कुरान ख़वानी नहीं जी नहीं, शाम पै जाएगी, इसी घर भी जाना है, बच्चे छड़ के आए, पहले टाइम रखो जी, पहले टाइम। प्लाजा तुम्हारा पीर महल के अंदर, मार्ट तुम्हारा पीर महल के अंदर, कपड़े की दुकानें तुम्हारी पीर महल के अंदर, जूते की दुकानें तुम्हारी पीर महल के अंदर। हम महाजिर हो गए, हम इंडिया से माइग्रेट करके आए, हमारे यहाँ मेरा अजीज़ो अल्लाह अकबर ये रवाज है,
बाप मर जाए तो माँ के खानदान से, मामों के घर से कफन काठी आती है, पहली रोटी उनके घर से आती है। इस नामुराद औलाद का मैंने क्या करना। 4-4 3-3 लाख रुपए बच्चा महीना कमाता है, लेकिन उसकी कमाई का क्या फायदा। वो मामे का इंतजार कर रहे हैं, 3,000 रुपए का बाप को कफन नहीं दे सकता। 4 पेटियां घर के अंदर पड़ी हैं, खेस घर के अंदर पड़े हैं, कंबल मेरा अजीजो दुबई के पड़े हैं, कंबल रानी कंबल घर के अंदर पड़े हैं। लेकिन आज ये इतना बेबस है जो पंचायतों का फैसला कराया करता था, आज इतना बेबस है जो अपने इलाके का बड़ा था, आज इतना बेबस है ये जानवरों की तरफ भी घूरता था तो जानवर मुंह मोड़ के बैठ जाया करते थे। इसका इतना रोब दबदबा हुआ करता था कि बेटी भी सावड़े से और बच्चा तो दौड़ ही जाता था, अब्बा आ गया। बीवी तो डर के कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, माँ भी बात करते घबराती थी, अब्बा भी तेरे सामने कुछ कहता हुआ डरता था, पुत्र चिड़क ना दवे। आज ऐसा बेबस होके पड़ा, फरिश्ते ने थप्पड़े मार मार के खुदा की कसम लिटा दिया, पोटी पेशाब निकला पड़ा है। आज तेरे 7 बच्चों में से तेरी कोई पोटी पेशाब धोने के लिए भी तैयार नहीं, तेरी जो कपड़ा तेरे दल से उतरा जूतियों से परे करेंगे उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं होगा। नहीं यकीन आता, मर के देख ले, अभी तेरा जनाजा अंदर पड़ा होगा, जो जिन कपड़ों में तेरी मौत आई वो कपड़े दहलीज से बाहर पड़े होंगे, ना भाई पहनने को तैयार, ना बेटा पहनने को तैयार। जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जाएगा, तेरी सगी बेटी वह परवार के तेरा उतरा हुआ जोड़ा उठा के कचरे के ढेर पे फेंकेगी। जिस साबुन से तुझे गुस्ल दिया जाएगा वो साबुन तेरी बीवी इस्तेमाल नहीं करेगी, तेरी बेटी इस्तेमाल नहीं करेगी। जिस लोटे से तेरे पे पानी डाला जाएगा, अल्लाह की कसम तेरे घर वाले वो लोटा इस्तंजे के लिए भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतनी बेवफाई। जिस चरपाई पर तेरा इंतकाल मेरा इंतकाल होगा, उस चरपाई पर मेरी सगी भी लेटने के लिए तैयार नहीं, मेरी अम्मी भी हाथ लगाने को तैयार नहीं, मेरा अब्बा भी हाथ तोड़ के चला गया। जिस चरपाई पे बेटा मरा वो चरपाई भी घर से बाहर, वो बिस्तर भी घर से बाहर, तो जिस प्याली जिस गिलास में वो भी थैली में बांध के। अल्लाह फरमाएंगे इसके लिए पीछे पीछे भाग से पुत्र दुआ। इतनी बेवफाई के दुआ के लिए भी मस्जिद के अंदर बुलाया गया कि मौलवी साहब दुआ कर दो। अल्लाह अकबर, हमारी इतनी भी तौफीक नहीं कि हम अपने बाप के लिए माँ के लिए हाथ उठाकर दुआ कर सकें। और मेरे अजीजों, मई का अप्रैल का महीना है, जब से रोजे शुरू हुए बताओ कौन कितनी मरतबा कब्रिस्तान गया। कोई जुमे के जुमे गया, कोई रोजाना, को साल हो गया कब्रिस्तान के अंदर पड़े हुए। 4 बेटों को माँ की कब्र पे जाने की तौफीक नहीं मिली। ओ भाई, अल्लाह ने अकल नहीं दी मेरे चांद। इन 4 दिनों के अंदर अल्लाह की कसम मैंने 2 ट्रालर के और एक कोच का ऐसा एक्सीडेंट देखा, तौबा तौबा तौबा। जो ड्राइवर 4 घंटे बाद कहता था मौलवी साहब कहीं रेस्ट एरिया पे 10 मिनट बाद 10 मिनट वहां खिला दो। 19 घंटे परसों 19 घंटे टंडू वाला यार, हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर। परसों रात में 2 बजे वहाँ दुआ से फारिग हुआ। उससे 1 दिन पहले कराची में, उससे 1 दिन पहले सक्कर में। मैं 4 दिन में 3 सूबे होके आ गया। मेरे अजीजों, 19 घंटे अल्लाह की कसम गाड़ी चलाता रहा। वो मैंने कहा सो जा। कमली साहब चेहरे मैंने ऐसे पिच के देखे, मेरी नींद उड़ गई। वो टंडू वाला यार से 19 घंटे रात 2 बजे चला। अगले दिन 5:30 बजे हम पसरूर पहुंचे, हल्लोवाल नारोवाल के पास कल पहुंचे। अल्लाह की कसम न मुझसे तकरीर हुई न ड्राइवर को नींद आई। कहने मौलवी साहब 80 भी रोड ते पै गए थे, साडा की बनेगा, अगला पिछला कोई नहीं। अल्लाह अकबर, गाड़ियां नहीं ऊपर, मर्द मरने वाले जख्मी नीचे, आए आए कर रहा था। अल्लाह अकबर, कोई नहीं। पिछले दिनों मैं पिंडी से मेरे अजीजों बयान करके आ रहा, एक जुम करके मेरे अजीजों गाड़ियों गुजरी, डूंगे बूंगे जुम करके गुजरी और ठा। मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा क्या हुआ? सारी गाड़ी ट्राले के नीचे ही चली गई। अल्लाह, वो इतने इतने बच्चों की सिसकियां रोना। मेरे अजीज, अल्लाह की कसम मौत रोजाना अपना चेहरा दिखा के जाती है। ये कैसा है? 20 साल के बाद कहता देखा देखा लगता है, मौत को रोजाना देखता है, फिर भी मौत से वाकिफ कोई नहीं। मौत ना आती, खुदाए पाक की कसम नहीं आती तो सारे नबियों के सरदार पर ना आती। जब सहाबा हुजूर की तदफील के बाद अल्लाह अकबर हुजरा आयशा से बाहर आए,
सामने ही तो मकान था अम्मा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। बेटियां बेटियां ही होती हैं मेरे अजीज़ों। इस बेटी को करार ना आया, नबी की लख्ते जिगर बिदातु मिलनी फातिमा, जिगर का टुकड़ा फातिमा, जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा, हसन हुसैन की अम्मी फातिमा, अली की घर वाली फातिमा, खदीजा की लख्ते जिगर, मोहम्मद अरबी की नूर नज़र फातिमा। अर्श वाले भी हया करें, फर्श वाले भी हया करें। वो फातिमा जिसके दरवाजे पर जिब्राइल पूछ के आए, वो फातिमा जिसके दरवाजे पर जिब्राइल भी आकर हया करे, बाहर खड़ा होकर अंदर आने की इजाजत मांगे। रब्बे काबा की कसम, वो फातिमा पर्दे को खड़ी ला रही है। हजरत अनस गुजरे, कहने लगी वीर अनस इधर आ, बिलाल गुजरे, भाई बिलाल इधर आ, हजरत अबू हुरैरा गुजरे, चचा अबू हुरैरा इधर आ, तू तो 24 घंटे दर नबूवत पे पड़ा रहता था। अबू हुरैरा तू तो घर नहीं जाता था, 24 घंटे पानी नहीं पीता था, रोटी नहीं खाता था, तू तो हर वक्त पड़ा रहता था। अबू हुरैरा तू को कलीजा कहाँ से लेके आया, वो दिल कहाँ से लेके आया कि अपने सामने अपने अल्लाह अकबर, अपने सामने अपने पेशवा रहनुमा सारे नबियों के सरदार की कब्र पे मट्टी डाल के आ गया। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रो के दिखाया। हज़रत अली कहने लगे रब्बे अकबर की कसम है, जनाब नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई में सैयदा फातिमा ने 6 महीने में कभी हंस के ही नहीं देखा। इतनी सी इन्नी जी फिक्र कर लिया करो, इतनी सी कि बस मैंने जाना है। रोजाना मुराकबा करो। आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, वो मलकुल मौत आ गया। आंखें बंद हुई, मैंने यहाँ दर्द हो गया। आंखें बंद हुई, मलकुल मौत ने आके अपना चेहरा दिखाया और मैंने करवट बदल ली। मैंने कहा है, बीवी ने कहा की होया? अल्लाह अकबर। मलकुल मौत कहने लगा होया नहीं, होवन वाला है। होया नहीं, होवन वाला है। यही है ना तू लड़ लड़के मेके जाया करती थी, यही है ना जो कपड़ों की सिलाई पे लड़ी, यही है ना जो अल्लाह अकबर ईदी पे लड़ी, यही है ना अल्लाह अकबर जुत्ती नहीं आई लड़ी। अब तू रोएगी, सर पटक पटक के रोएगी, औरतों के गले लग लग के रोएगी, दीवारों में सर मार मार के रोएगी। दुनिया तुझे झल्ली कहेगी, दुनिया तुझे पागल कहेगी। वो गया, वो गया। अल्लाह अकबर। बूहे से खड़ी होकर क़यामत की सुबह तक इंतजार कर। रब अकबर की कसम, जाने वाला कभी वापस कोई नहीं आया। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता। गैब पर ईमान मरना है। आंखें बंद करके रोजाना रात को ओहो ये मलकुल मौत आ गए, या के मेरी संगी मरोड़ दी, मेरी रूह निकली, मेरी राल टपकी। वो बेटी दौड़ती आई, वो बेटी दौड़ती आई, अब्बू अब्बू अखा खोल, अब्बू अखा खोल। अब्बू जी बोलता क्यों नहीं? अब्बू जी वेखता कोई नहीं। अब्बू कहता है मलकुल मौत ने यहाँ से पकड़ रखा है, मुझे सांस लेने की इजाजत नहीं देता। मलकुल मौत छोटी सी बच्ची की तरस का, मुझे बोलने तो दे, जवाब तो देने दे। जवान बीवी की तरस का। अल्लाह अकबर। वो मेरी बुढ़ड़ी माई कहती हाय हाय की हो गया, इस पर तो तरस खा ले। एक मरतबा तो माँ के साथ बोलने दे। माथा चूम चूम के अब्बा कह रहा यार तू तो मेरी कमर ही तोड़ के चला गया, यार तू तो हंसदा बेड़ा घर उजाड़ के चला गया, तेरे बाद मेरा सारा कौन बनूंगा? फरिश्ते से कहा मुझे आँख खोल के बाप को देखने दे। फरिश्ता कहता खबरदार, अल्लाह अकबर, मैं तुझे आँख खोलने की भी इजाजत नहीं देता। एक टांग मेरी है, एक मेरी सीधी। मैं क्या फरिश्ता सीधे तो लेने का, खबरदार, ऐसे हुक्म हुआ मैं तुझे लेके जाऊंगा। रोटी का लुकमा मुंह में, मैंने कहा मुझे चबाने तो देखा, खबरदार, मुझे हुक्म है कि सज्जी तरह लुकमाए बंची दबो लेना। मैंने पानी का गिलास हाथ में पकड़ा, मैंने कहा पीने की इजाजत दे। कहता खबरदार, एक घूंट पीने की इजाजत थी, दूसरा गिलास में इजाजत कोई नहीं। किस चीज पर मेरे अजीजों फिक्र बेफिक्र होके बैठे, किस चीज पर इतरा के बैठे? ये कीड़ों ने खाना है। अगर ईमान की हालत नहीं गई, खात्मा ईमान पर ना हुआ, कीड़े खुदा की कसम हड्डियां निकाल के बाहर फेंक के रख देंगे। रोटी पर से हम दांतों से गोश्त उतारते हैं, रख देगा, हमारी खालें उतार के रख देगा। ये कब्र जब बीचेगी अपना आप दिखाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भरा है। आपने फरमाया ठीक है मैं अल्लाह के नबी जरूर है, लेकिन कब्र के अंधेरे ने मैं मोहम्मद को भी बूढ़ा कर दिया है।
नमाज नूर है, नमाज घर का सुकून है, नमाज रिज़्क़ में बरकत है, नमाज मोमिन की हया है, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज कामयाबी दिलाती है, अल्लाह के कुर्ब का दरिया है, नबी अलैहिस्सलाम के ओहदे कौसर पे खड़े करने का दरिया है, जन्नतुल फिरदौस में जाने का दरिया है, अर्श के साए का दरिया है, दुनिया की कामयाबी का दरिया है, दुनिया के अंदर रिज़्क़ की फरावानी का दरिया है, बीमारी से शिफा का दरिया। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। और मेरा बंदा दर दर ठोकरे खाने से बेहतर है एक मरतबा सुभान रब्बियल आला कहना तेरा काम है। अपनी सारे खजानों का रुख तेरे कदमों की तरफ मोड़ देना मैं खुदा का काम है।